अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन पैटर्न्स को हम प्रिंट करना सीखेंगे यूजिंग नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हम पैटर्न प्रिंट करना सीखने जा रहे हैं दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल शेप यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि हमारे पास हर दफा जो रो नंबर है उतने ही एस्टेरिस्क सिंबल की तादाद है, यानी कि जब रो 1 है तो एस्टेरिस्क सिंबल की तादाद भी 1 है, जब रो 2 है तो एस्टेरिस्क सिंबल की तादाद भी हमारे पास 2 है, अप टू सो ऑन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर लूप हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ रो। तो रो के लिए हम रो नाम का ही वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इस टाइम जो रेंज फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे वो 1 से करेंगे और हम क्योंकि 5 रोज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसा कि इस केस में 5 रोज हैं, तो हमने यहाँ टर्मिनेटिंग वैल्यू 6 असाइन की बिकॉज 1 से लेस देन 6 तक टोटल 5 रोज बन जाएंगी। उसके बाद आफ्टर कॉलन बॉडी ऑफ द आउटर लूप में हम दोबारा से एक लूप इस्तेमाल करेंगे जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। कॉलम के लिए हम COL नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और अभी के आपको एक्सप्लेन किया था कि हर दफा जो रो नंबर है उतने ही कॉलम के अंदर एस्टेरिस्क सिंबल की तादाद है, इसलिए हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और हम इसको रो पे रोकना चाह रहे हैं तो इसलिए हम रो प्लस 1 यहाँ यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी ऑफ द इनर लूप के अंदर हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में हम वो सिंबल लिखेंगे जो हम यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगर प्लस हमें प्रिंट करना हुआ तो हम यहाँ प्लस सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे। प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसमिट करता है, इसलिए हम चाहते हैं कि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसमिट ना हो, हमने यूज किया एंड इक्वल टू विद सम स्पेस। और उसके बाद यहाँ जो आप कर्सर देख रहे हैं ये बॉडी ऑफ द इनर लूप के अंदर है। बॉडी ऑफ द इनर लूप से एग्जिट करके बॉडी ऑफ द आउटर लूप के अंदर आप एक एम्प्टी प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एम्प्टी प्रिंट फंक्शन एंड लाइन का काम करता है और ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसमिट करता है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास सेम पैटर्न जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब इसकी वर्किंग पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं R और ये वेरिएबल R जो है ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा और एक और वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं C जो कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो जो हमारे पास रो है वो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। 1 इज लेस देन दिस 6, तो बॉडी ऑफ द इनर लूप बॉडी ऑफ द आउटर लूप जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अभी के केस में कंडीशन ट्रू होगी। बॉडी ऑफ द आउटर लूप जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो हमारे पास दोबारा से एक लूप इनकाउंटर हुई और जब दोबारा से लूप इनकाउंटर हुई तो जो कॉलम वेरिएबल है इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। तो यहाँ कॉलम की हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो जाएगी फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन हो रही है। अब यहाँ टर्मिनेटिंग जो हमारे पास कंडीशन है इस केस में दैट इज रो प्लस 1, तो अभी के केस में रो की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 वुड बिकम 2। तो यानी कि रेंज फंक्शन फर्स्ट टाइम जब लूप की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो 1 से लेके लेस देन 2 तक इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अभी के केस में आप देख पा रहे हैं कि C की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो बॉडी ऑफ द इनर लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी ऑफ द इनर लूप के अंदर एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोट्स के अंदर जो होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। डबल कोट में हमने स्ट्रेस सिंबल इस्तेमाल किया जो एज इट इज इस जगह पे आपको प्रिंट होता नजर आ रहा है। उसके बाद हमने कहा कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पर मूव ना करे क्योंकि अगले के केस में नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्पेस के बाद दोबारा हमें स्ट्रेस सिंबल प्रिंट करना है। अब यहाँ हमने कहा कि जब प्रिंट हो जाए स्ट्रेस सिंबल तो हमारे पास एंड हो वो लाइन विद सम स्पेस, यानी कि कुछ स्पेस आ जाए, अगली लाइन पर कंट्रोल ट्रांसमिट ना करे। उसके बाद आपने यहाँ याद रखना है कि इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल नेक्स्ट इस प्रिंट पर मूव नहीं करेगा, कंट्रोल इनर लूप में ही रहेगा और अब C की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा और C की वैल्यू अब हमारे पास हो जाएगी 2। अब इस केस में जो C की वैल्यू 2 आई ये चेक की जाएगी क्या 2 इस 2 से कम है, ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास इनर लूप की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी
और कंट्रोल आउटर लूप की नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा जो कि जस्ट एक एम्प्टी प्रिंट फंक्शन है। अब प्रिंट फंक्शन अभी आपको बताया है कि एंड लाइन का काम करेगा, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप हमारे पास कंट्रोल जो है यानी कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसमिट कर जाएगा। अब अगली जो भी प्रिंटिंग होगी वो नेक्स्ट लाइन पर होगी। अब इसके बाद इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल वापस ट्रांसमिट करेगा फर्स्ट आउटर लूप के पास, और यहाँ रो की जो वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा विद 1, यानी रो की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। 2 इज आल्सो लेस देन दिस 6, तो अगेन बॉडी ऑफ द आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब बॉडी ऑफ द आउटर लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई तो हमारे पास दोबारा से कॉलम की जो वैल्यू है वो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इस केस में सेकंड केस में हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि रो की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास रो प्लस 1 अगर हम करें तो इस केस में हमारे पास ये कंडीशन बन गई 3। तो यानी कि सेकेंड टाइम जब एग्जीक्यूशन होगी इनर लूप की तो 1 से लेके लेस देन 3 तक एग्जीक्यूशन हमारे पास इनर लूप की होगी। यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 से लेस देन 3 तक जाए तो 2 दफा एग्जीक्यूशन होगी, तो 2 दफा इस जगह एस्टेरिस्क सिंबल जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, बिकॉज हमने इनर लूप के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर एस्टेरिस्क सिंबल इस्तेमाल किया है। अब स्टूडेंट्स आपने अगर लेट्स सपोज इसी के अंदर आप जस्ट माइनर सा चेंज करें, फर्ज करें आप यहाँ जो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर एस्टेरिस्क सिंबल है इससे हटा देते हैं और यहाँ आप COL जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था वेरिएबल वो लिख देते हैं। अब इस कोड को हम रन करते हैं जब, तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास वही आउटपुट आ रही है लेकिन एस्टेरिस्क सिंबल नहीं आ रहे। अब हमारे पास 1 से लेके 5 तक काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है इसको हम इन्वर्स यानी इन्वर्ट करें, तो जस्ट हमें क्या करना होगा, इनर लूप जो है इसकी कंडीशन इसके पैरामीटर्स को चेंज करना है। हम रो से स्टार्ट करते हैं और हम 6 तक इसको लेके जाते हैं। अब इस कोड को जब हम रन करेंगे तो हमारे पास आप देखें कि यही जो आउटपुट थी वही प्रिंट हो रही है लेकिन इन्वर्ट होके आ रही है। अब फॉर एग्जांपल इसको हमें इन्वर्ट करने को कहा जाता है, तो जस्ट वी हैव टू चेंज दिस वेरिएबल और यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम एस्टेरिस्क सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इसको रन करते हैं। अब यहाँ देखें कि हमारे पास वही शेप आई लेकिन इन्वर्टेड शेप आ चुकी है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पैटर्न्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने बुक के अंदर गिवन होलो डायमंड वाली जो एक्टिविटी है उसको प्रिंट करना सीखेंगे।